गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं 6th क्लास का अध्याय 5 गौतम बुद्ध महावीर और जगतगुरु आदि शंकराचार्य का जीवन और शिक्षाएं कार्य पुस्तिका का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आज हम आपको क्रियाकलाप 1। सिद्धार्थ घर छोड़ने के बाद कहाँ पहुंचे और किनसे शिक्षा प्राप्त की। घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ राजगृह पहुंचे। वहां पर आचार्य अलार कलाम तथा रुद्रक नामक 2 विद्वानों से ज्ञान के संबंध में शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह सर्वप्रथम बनारस के निकट सारनाथ पहुंचे तथा अपना पहला उपदेश उन 5 साथियों को दिया। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित प्रमुख साहित्य कौन सा है। ब्रह्म सूत्र। तो बच्चों आदि शंकराचार्य द्वारा जो रचित साहित्य था उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। अद्वैत से क्या अभिप्राय है। जीव और ब्रह्मा को एक ही माना गया है, इसे ही अद्वैत मत कहा गया है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई। 12 वर्ष की निरंतर तपस्या के पश्चात जृंबिक ग्राम बिहार में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, बौद्ध धर्म के में कर्म का सिद्धांत क्या है। बुद्ध कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। जैसे वह कार्य करता है वैसे ही वह फल भोगता है। कैवलिन किसे कहते हैं। प्रारंभ में वे कैवलिन नाम से जाने गए, तत्पश्चात अपने इंद्रियों पर विजय के कारण वे जिन विजेता और बाद में जैन कहलाए। त्रिरत्न क्या है। सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण। अब बच्चों हम करेंगे क्रियाकलाप 2। सिद्धार्थ द्वारा देखे गए उन दृश्यों का वर्णन करें जिनसे प्रभावित होकर उन्होंने गृह त्याग करने की प्रेरणा ली। पहले दृश्य में जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने वृद्ध पुरुष को देखा, दूसरे दृश्य में रोगी को देखा, तीसरे दृश्य में शव यात्रा को देखा और चौथे दृश्य में एक साधु को देखा जो अपनी मस्ती में गाता जा रहा था। 4 आर्य सत्य क्या है। संसार दुखों का घर है, सभी दुखों का कारण इच्छाएं हैं। इच्छाओं और तृष्णाओं पर नियंत्रण करके दुखों से बचा जा सकता है। सांसारिक दुखों को दूर करने के अष्टमार्ग हैं। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के जीवन में क्या क्या समानताएं हैं। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही धर्म में अहिंसा, सत्य, तप और ध्यान के मार्ग को अपनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए 5 महाव्रत कौन कौन से हैं। अहिंसा, चोरी न करना, संग्रह न करना, सत्य और ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आदि शंकराचार्य ने सन्यासी बनने की आज्ञा अपनी माता से कैसे ली। एक दिन नदी के किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य का पैर पकड़ लिया। तब इस वक्त का फायदा उठाते हुए माँ से कहा, सन्यास की आज्ञा दे दो माँ मुझे, नहीं तो ये मुझे खा जाएगा। अद्वैत मत का क्या अर्थ है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के अनुसार शरीर व्याप्त आत्मा ही सत्य है जो भूत, वर्तमान और भविष्य में भी रहेगी। बौद्ध और जैन धर्म में अहिंसा के सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। बौद्ध धर्म के अनुसार सभी जीवों अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी तथा जीव जंतु से प्रेम तथा सहानुभूति होनी चाहिए। जैन धर्म के अनुसार अहिंसा प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है। किसी को भी मन से और तन से हिंसा नहीं करनी चाहिए। आदि शंकराचार्य की शिक्षाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आदि शंकराचार्य ने बच्चों कौन कौन सी शिक्षाएं दी थी। संप्रदायों में एकता, सन्यासियों का एकीकरण, भक्ति मार्ग को अपनाना चाहिए और कर्म मार्ग को
अपनाना चाहिए और योग साधना में भी विश्वास होना चाहिए। अब हम कर रहे हैं अपना क्रियाकलाप 3, सही उत्तर छांटे। महात्मा बुद्ध ने बच्चों अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महावीर स्वामी का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म बिहार में हुआ था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। शंकराचार्य ने साधु संतों को कितने भागों में बांटा था? 10 भागों में। कितने वर्ष की आयु में शंकराचार्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया था? 8। 4 मठों की स्थापना किसने की थी? शंकराचार्य ने। शंकराचार्य का जन्म हुआ था कालड़ी गांव में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 527 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। महावीर स्वामी ने शिक्षाएं किस भाषा में प्रदान की? तो जो महावीर स्वामी थे बच्चों, उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी थी प्राकृत भाषा में। अब हम करने जा रहे हैं अपना क्रियाकलाप 4, भारत के मानचित्र में स्थलों को दर्शाइए। तो ये कुछ स्थलों के बच्चों नाम दिए हुए हैं, इन स्थलों को हमने अपने भारत के मानचित्र में दिखाना है। तो आप देख सकते हो बच्चों, हमारा भारत के मानचित्र में कहाँ कहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, लुम्बिनी, गया, पुरी और केरल आते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से फिल कर सकते हो। अब हम करने जा रहे हैं क्रियाकलाप 5, अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम डैश था? राहुल। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली बिहार में पड़ता है, ये वैशाली स्थान पर हुआ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। शंकराचार्य ने पश्चिमी भारत में शारदा मठ की स्थापना की। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी थी। डैश में शंकराचार्य ने आरंभिक शिक्षा ली। गुरु गोविंद भगवत बाद में उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा ली थी। शंकराचार्य को डैश अवतार मानते हैं? तो शंकराचार्य को शिव का अवतार मानते हैं। महात्मा बुद्ध को डैश वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 42 की आयु में उनको ज्ञान प्राप्त बच्चों हो गया था। नेक्स्ट क्रियाकलाप करते हैं हम अपना क्रियाकलाप 6, तो उचित मिलान करें। तो बच्चों इसको आप देख सकते हो, 23वें तीर्थंकर हमारे थे पार्श्वनाथ। बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। जैसा कि जब हमने लेसन पढ़ाया तभी आपको बताया था कि प्रथम तीर्थंकर हमारे ऋषभदेव, जिनका अर्थ है विजेता। केरल में शंकराचार्य का जन्म हुआ था और कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ है, और प्रजापति गोस्वामी ने महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था। नेक्स्ट आता है हमारा क्रियाकलाप 7। क्रियाकलाप 7 में हम देखेंगे हमें सही और गलत पे निशान लगाना है। महात्मा बुद्ध ने 20 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। तो बच्चों इसका ये गलत जवाब रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। अशोक वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये भी रॉन्ग आंसर है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने तो पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था? नहीं, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम, हाँ बच्चों ये सही है आपका, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, जिससे परमिशन लेकर वो गृह त्याग किया था उन्होंने। शंकराचार्य की माता का नाम सुभद्रा था? रॉन्ग आंसर, शंकराचार्य की माता का नाम आर्यम्बा था। आदि शंकराचार्य का जन्म हरियाणा में हुआ था? ये भी गलत जवाब रहेगा। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। गोवर्धन मठ उड़ीसा में है? बिल्कुल सही जवाब। 4 मठों की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी? नहीं, 4 मठों की स्थापना तो शंकराचार्य ने की थी। शंकराचार्य ने योग साधना की शिक्षा दी? जी बच्चों ये सही जवाब है, शंकराचार्य ने योग साधना की शिक्षा दी थी। तो बच्चों आई थिंक इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे।